हेलो फ्रेंड्स, टुडे इज डे 32 ऑफ आवर इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। तो कई लोगों को जैसे ये डाउट आ रहा होगा कि क्या मैं ये सिंगल सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर करके मैं इंग्लिश बोलना सीख जाऊंगा। ऐसे हो पाएगा क्या कि मैं एक सिंगल लाइन सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करूं, लेकिन हम डेली लाइफ में तो कई सारे पैराग्राफ टाइप हम बात करते हैं, कई सारी बातें करते हैं, तो कैसे बोल पाऊंगा केवल सिंगल सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करके। तो आपका डाउट सही है। तो इसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि ये सेंटेंसेस जो है किसी भी चीज़ का जो ना एक फाउंडेशन होता है। जैसे घर भी होता है ना, तो उसका एक फाउंडेशन पहले डाला जाता है, फिर उसके ऊपर जो है मकान बनता है, 2 ताला, 3 ताला, 4 ताला ऐसे। तो ये सेंटेंसेस जो है ना फंडामेंटल सेंटेंसेस हैं। अगर इस सेंटेंसेस को आप बोलना सीख जाते हो तो इस सेंटेंस ही जुड़ के पैराग्राफ बन जाते हैं। ठीक है? तो उसके लिए आप पूरी तरह से माइंड में क्रिस्टल क्लियर ये दिमाग में बैठा लीजिए कि आप इन सेंटेंसेस का प्रैक्टिस कर लेते हो एक अमाउंट ऑफ टाइम, एटलीस्ट रिक्वायर्ड 3 मंथ। मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि 20 दिन और 10 दिन में हो, 3 महीने तक आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो। तीन तो आप एक स्तर पे आ जाओगे कि ये चीज़ें अब ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकलने लग जाएंगे। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं रह जाएगा। जैसे अभी हिंदी बोल रहे हो ना, तो आप बोल पा रहे हो, ऐसे ही ये भी निकल जाएगा, आपके मुँह से निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो आप अभी सिंगल सेंटेंस ही प्रैक्टिस कीजिए और बाद में जो है ना, मैं पैराग्राफ में भी आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा, तो आपको और कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा और बिल्कुल कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए आए हैं बोलने के लिए, तो ये यकीन मानिए, आपको विश्वास करना होगा और थोड़ा लंबे समय से मतलब वही 2-3 महीने 3 महीने आप जुड़ना होगा, आपको ज़रूर आपको बोलने आ जाएगा, ठीक है? बस जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है? और प्रैक्टिस कैसे करना है इसके लिए मैं प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ। अगर वो देखना चाहते हैं तो इंट्रोडक्शन में ही वो प्रैक्टिस कैसे करना है वो बताया हूँ, वहाँ देख लीजिएगा, ठीक है? अ, और फर्स्ट सेंटेंस इज, उठ जाइए 7 बज गए हैं, उठ जाइए 7 बज गए हैं। प्लीज गेट अप, इट्स 7 o'clock। प्लीज गेट अप, इट्स 7 o'clock। प्लीज गेट अप, इट्स 7 o'clock। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस इज, वो अपनी हंसी नहीं रोक सकी या रोक पाई। वो अपनी हंसी नहीं रोक सकी या रोक पाई। शी कुडंट होल्ड लाफिंग। शी कुडंट होल्ड लाफिंग, या ये भी बोल सकते हैं शी कुडंट कंट्रोल हर लाफ। शी कुडंट कंट्रोल हर लाफ। सो यू कैन यूज एनी ऑफ दिस सेंटेंस फॉर वो अपनी हंसी हंसी नहीं रोक पाई। ठीक है? कितने अच्छे सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, बिस्तर लगा दो, बिस्तर लगा दो, मेक द बेड और प्रिपेयर द बेड। सॉरी, मेक द बेड और प्रिपेयर द बेड, दोनों में से कोई भी आप बोल लीजिए, बिस्तर लगा दो। नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। नेक्स्ट सेंटेंस इज, वो कमरे में जा रहा है, वो कमरे में जा रहा है। ही इज गोइंग इन टू द रूम। ही इज गोइंग इन टू द रूम। ही इज गोइंग इन टू द रूम। इंटू, इंटू तब लगता है कि वो मोशन के साथ, मतलब चल रहा है तो उसमें गति है, जा रहा है। जैसे होता है ना, को नदी में कूदा तो वो नदी नदी में कूद रहा है, जंपिंग इनटू द रिवर। तो इनटू लगता है, मतलब कूदते वक्त भी उसमें गति है, मोशन है, तो उसमें इनटू लगता है। ठीक है? इन लगता है जबकि उसमें ऑलरेडी है, कहीं पे आप ऑलरेडी हो तो वहाँ इन लगता है। ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस, ये मेरी किताबें हैं। दीज आर माई बुक्स। दीज आर माई बुक्स। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम ऐसी बकवास क्यों करते हो। तुम ऐसी बकवास क्यों करते हो। व्हाई डू टॉक टॉक सच नॉनसेंस। व्हाई डू टॉक सच नॉनसेंस। व्हाई डू टॉक सच नॉनसेंस। व्हाई डू टॉक नॉनसेंस सच नॉनसेंस। व्हाई डू टॉक सच नॉनसेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, आखिर चल क्या रहा है। आखिर चल क्या रहा है। व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन। 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 नेक्स्ट सेंटेंस, मैं अपने सपने सपने साकार कर दूंगा। मैं अपने मैं सपने साकार कर दूंगा। मैं सपने साकार कर दूंगा। आई विल मेटेरियलाइज द ड्रीम। मेटेरियलाइज मतलब कि उसको जो है जमीन पे, धरातल पे ला देना, मतलब कोई काम को पूरा कर देना। ठीक है? तो आई विल materialize the dream। I will materialize the dream। मैं अपने सपने साकार कर दूंगा। I will materialize the dream। ओके?
नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम ऐसा न, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यू शुडंट यू शुडंट हैव सेड सो। यू शुड नॉट 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 हैव सेड सो। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरे पैर में क्या है। मेरे पैर में क्या है। व्हाट इज देयर इन माई लेग। 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 नेक्स्ट सेंटेंस इज हमारे पास कुछ है। हमारे पास कुछ है। वी हैव समथिंग। वी हैव समथिंग। वी हैव समथिंग। हमारे पास कुछ है। वी हैव समथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस इज पैसे किसके पास नहीं है। पैसे किसके पास नहीं है। हु डजंट हैव मनी। हु डजंट हैव मनी। पैसे किसके पास नहीं है। हु डजंट हैव मनी। हु डजंट हैव मनी। पैसे किसके पास नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस इज इस परेशानी का हल निकालो। इस परेशानी का हल निकालो। फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। 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 ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस कोई है क्या। इज समवन देयर। कोई है क्या। इज समवन देयर। कोई है क्या। इज समवन देयर। नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरी घड़ी बंद हो गई है। मेरी घड़ी बंद हो गई है। माई वॉच इज नॉट फंक्शनिंग। 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 घड़ी बंद हो गई है। माई वॉच इज नॉट फंक्शनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस इज वो इतना बीमार है कि बिस्तर से उठ नहीं सकता। वो इतना बीमार है कि बिस्तर से उठ नहीं सकता। ही इज टू वीक टू राइज फ्रॉम द बेड। ही इज टू वीक to rise from the bed. He is too weak to rise from the bed. और ये भी कह सकते हैं he is too weak that he cannot rise from the bed. He is too weak that he cannot rise from the bed. He is so weak, sorry, he is so weak that he cannot rise from the, so रहेगा ना तो ये that लगता है। ठीक है। so that he is so weak that he cannot rise from the bed. सो रहेगा तो दैट टू टू होता है। ठीक है। इज टू वीक टू राइज फ्रॉम द बेड। तो इसमें से दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। आई कांट चीट हर। 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 ओके। नेक्स्ट सेंटेंस इज थोड़ी देर के लिए मेरे साथ रहो। थोड़ी देर के लिए मेरे साथ रहो। स्टे विथ मी फॉर ए वाइल। स्टे विथ मी फॉर ए वाइल। फॉर ए वाइल मतलब एक क्षण के लिए, थोड़ी देर के लिए। स्टे विथ मी फॉर ए वाइल। स्टे विथ मी फॉर ए वाइल। स्टे विथ मी फॉर ए वाइल। नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरे मोबाइल को मत छेड़ो। मेरे मोबाइल को मत छेड़ो। डोंट टच माई मोबाइल। डोंट टच माई मोबाइल। डोंट टच माई मोबाइल। मेरे मोबाइल को मत छेड़ो। डोंट टच माई मोबाइल। नेक्स्ट सेंटेंस इज बहुत अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता। बहुत अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता। इट इज नॉट गुड टू बी टू गुड। 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 ओके। नेक्स्ट सेंटेंस इज हरा वाला। हरा वाला ग्रीन वन। नेक्स्ट सेंटेंस हरा वाला ग्रीन वन। हरा वाला ग्रीन वन। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस ये सब उसकी चाल है तुम्हें फंसाने की। ये सब उसकी चाल है तुम्हें फंसाने की। दिस इज ऑल हिज कंस्पिरेसी टू ट्रैप यू। 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 नेक्स्ट सेंटेंस इज आपकी कैप कहाँ है। आपकी कैप कहाँ है। वेयर इज योर कैप। वेयर इज योर कैप। वेयर इज योर कैप। वेयर इज योर कैप। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं अयांश के साथ हूँ जो मेरा बेटा है। आई एम विथ अयांश हु इज माई सन। आई एम विथ an अयांश हु इज माई सन। आई एम विथ अयांश हु इज माई सन। नेक्स्ट सेंटेंस इज आज का शो कैसा था। हाउ वाज टुडे शोज। हाउ वाज टुडे शोज। हाउ वाज टुडे शोज। मम्मी मुझे टीवी देखने देती है। मम्मी मुझे टीवी देखने देती है। मॉम लेट्स मी वॉच द टीवी। मॉम लेट्स मी वॉच द टीवी। मॉम लेट्स मी वॉच द टीवी। नेक्स्ट सेंटेंस इज भगवान आज बारिश होने देंगे। भगवान
आज बारिश होने देंगे। गॉड विल लेट इट रेन टुडे, गॉड विल let it rain today, God will let it rain today, God will let it rain today, God will let it rain today. नेक्स्ट सेंटेंस इज, इसकी कीमत 5 रुपये हो गई, इसकी कीमत 5 रुपये हो गई। इट विल फॉर रुपीज 5, इट विल कॉस्ट रुपीज 5, इट विल बी फॉर रुपीज 5, इट विल बी कॉस्ट रुपीज 5। एंड टुडे लास्ट सेंटेंस इज, उससे मिले हुए 7 साल हो गए हैं, उससे मिले हुए 7 साल हो गए हैं। इट हैज बीन 7 years हैविंग मेट मी, इट हैज बीन 7 years having met him, it has been 7 years having met him, it has been 7 years having met him. So friends, today we have completed all these 30 sentences. ठीक है, so practice at home as I have suggested you in my previous video. So if you have not seen that video, please watch and copy. Okay, thank you so much.